नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर जिले की, जहां पर घुआरा में एक युवक ने व्हाट्सएप पर स्टेटस में इंस्टाग्राम में गुड बाय लिखा और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छतरपुर जिले के घुआरा में एक युवक ने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर और इंस्टाग्राम में गुड बाय लिखा और सुबह 8 बजे फांसी के फंदे पर झूल गया। मामला बड़ा मलहरा पुलिस अनुविभाग के घुआरा का बताया गया है। पुलिस सूत्रों से हासिल जानकारी के मुताबिक घुआरा के वार्ड नंबर 9 में एक युवक शिवशंकर प्रजापति ने बुधवार को सुबह यही करीब कोई 8 बजे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप पर स्टेटस पर गुड बाय लिखा और घर पर पंखे से फांसी का फंदा बनाकर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर घुआरा चौकी प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर शव पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का कारण अज्ञात है। ये आज सुबह घुआरा चौकी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि घुआरा कस्बे के ही एक 22 वर्षीय व्यक्ति, जिसका नाम शिव कुमार प्रजापति है, उसने कल रात को उसके घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने रात में एक इंस्टाग्राम पर स्टेटस भी डाला था, संभवतः उसके बाद ही उसने ये किया है। सुबह जब उसके घर वाले उस रूम में गए, जब उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, उसको फांसी के फंदे पर उन्होंने लटकते हुए देखा, तब पुलिस को उन्होंने सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुँच गई थी और मार्केट की जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रुक करेंगे छतरपुर जिले की ओर, जहां बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंज तिगड्डा पर 26 वर्षीय युवक पर 3 युवकों ने थप्पड़ जड़ दिए, जिससे वो जमीन पर गिर गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। आखिर विवाद का मामला क्या था, क्या इस रिपोर्ट में आपको हम बताते हैं। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंज तिगड़ा पर 26 वर्षीय युवक पर 3 युवकों ने थप्पड़ जड़ दिए, जिससे वो जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई गरवेंद्र सिंह बुंदेला के मुताबिक उसका 26 वर्षीय छोटा भाई अरविंद सिंह बुंदेला सोमवार की शाम गंज तिगड़ा पर था। तभी वहां पर किशुन, बिल्लू, अंकित नाम के 3 युवकों ने उसके भाई को थप्पड़ मारे, जिससे वो मौके पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के 2 डॉक्टरों की टीम डॉक्टर हरगोविंद राजपूत, डॉक्टर रवि पालीवाल से पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की जांच में जुट गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो जो मृतक है आपके कौन है? भाई कैसे इनकी मौत हो गई? उनको किसान, बिल्लू यादव और अंकित 3 लोगों ने मारा, दूरा पाटा मारे, गिर गए और गिर के खत्म। कब मारे? कल। आपके भाई का क्या नाम है? अरविंद सिंह बुंदेला। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि पहले मेरी सर जैसे सामने वाले को पकड़ा है आपने, तो रिपोर्ट लिखी जाए, इसके बाद हम कोई आगे का काम करेंगे। एक व्यक्ति गंज तिगड्डा के पास मतलब उस समय हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट किया उसके परिजनों ने, तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मर्ग पंचनामा कार्रवाई, जो मर्ग की कार्रवाई होती है, परिवारजन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसमें मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई। जांच अभी जारी है, वो पूछताछ जारी है। उनके परिवार में कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं, वो उनसे पूछताछ जारी है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आगे बात धार की होगी, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले को लेकर गंभीर नजर आए। मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रम में भाग लिया और विचार व्यक्त किए, देखिए। देवास की उज्जैन रोड पर एक बाइक सवार को आइसर ने टक्कर मारकर घायल कर भाग गई। बता दें कि तेज गति से आइसर को भागते हुए और अन्य लोगों को टक्कर मारते हुए इंदौर रोड की ओर तेज गति से वाहन चालक भागने लगा। लोगों ने पीछा करते हुए बावरिया में उसे पकड़ा। बता दें ये घटना कल बुधवार रात 10 बजे की है। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ले चलेंगे देवास, जहां उज्जैन रोड पर एक बाइक सवार को आइसर ने टक्कर मारी। कैसे हुआ ये भयंकर हादसा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले को लेकर गंभीर हुए। बता दें कि 9 और 10 मार्च को धार जिले के कुक्षी मांडव पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने अपने ही भाजपा पार्टी और सरकारी कार्यक्रम में भाग लिया। इसी प्रकार 10 मार्च को बदनावर विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक 4 लेन सड़क मार्ग का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं आज धार जिले के कुक्षी तहसील मुख्यालय मोहन यादव ने पार्टी के सक्रिय सम्मेलन में भाग लिया और इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में भाग लिया।
मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आज धार जिले के कई कार्यक्रमों में लगा हुआ था और आज चौपाल पर बैठकर सरकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही पार्टी के एक प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया और अंत में महिला पोषण स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आगे बताया कि आज मैंने आई माता के दर्शन भी किए। अपने महिलाओं के बारे में कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की जिंदगी में नए सूरज का उदय हुआ है और बदलाव भी आया है। हमने एक एक करके अपनी योजनाओं को उन्हें सौंपा है, उन्हें बताया है। ये भी बताया कि हम गौशाला के माध्यम से व्यवसाय करके उनकी अपनी ज़िंदगी में जोड़कर उनमें बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाडली बहना योजना में निर्बाध रूप से उनके खाते में पैसे जमा होते रहेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री योजनाओं में जिसमें 33% महिलाओं को संसद और विधायक बनाने का मौका बहनों को मिलेगा। श्री राम धार जिला वाकई अद्भुत है, जहाँ जीवाश्म काल से लेकर आज तक के कई उतार चढ़ाव, कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ से जुड़ी है। परमात्मा ने प्रकृति का सौंदर्य भी अनुपम दिया है। सब प्रकार के निवासियों का एक तरह से प्रकृति के साथ जीने का बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। राजा मुंज से लेके परिवार कालीन बाद में आक्रांताओं के काल के भी अवशेष यहाँ मिलाई दिखाई देते हैं और स्थापत्य के भी अद्भुत यहाँ निर्माण दिखाई देते हैं। जल संरचनाओं की बात अगर करें तो जल संरक्षण के आधार पर ये अद्भुत स्थान है जो विश्व धरोहर के नाते से जाना जाता है। मैं मांडव में आज जहाज महल, हिंडोला महल, मुंज तालाब सभी रचनाओं को देख करके मन अत्यंत संतोष और आनंद के साथ हमारे पूर्वजों पे हमको गर्व हुआ है, जिन्होंने इतने सुंदर स्थापत्य के नमूने दिए जिसके आधार पर पूरा यूरोप सहित पश्चिमी देश आज भी चमत्कृत होते हैं। लेकिन ये हमारी गौरवशाली अतीत की घटना है। मेरी अपनी ओर से मांडव के इस धरोहर को और अच्छे से अच्छा बनाने का मेरा मन का संकल्प पूरा हुआ, इसीलिए मैंने आज रात भी गुजारी है और आज हम यहाँ महावीर जयंती की बधाई भी दे रहे हैं। और खास करके धार जिले से जुड़ करके हमारा पश्चिम से पूरब का जोड़ने वाले राजमार्ग की बड़ी सड़क परियोजना का हम लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। यशस्वी गृह मंत्री 13 तारीख को आ रहा है, जब वो नेशनल रेल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के किसानों को नई सौगात देंगे। आज सड़क परिवहन मंत्री आ रहे हैं जो सड़क की सौगात देंगे और कल यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे आ रहे हैं जो अशोकनगर आनंदपुर साहिब में आकर के संतों के साथ बैसाखी की पूर्व कार्यक्रम की एक तरह से शुभारंभ भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय सड़क परिवहन मंत्री सबका अभिनंदन। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। बात झाबुआ की होगी, जहां झकनावदा में भगवान महावीर स्वामी का 2550वां जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी रिपोर्ट में देखिए। झकनावदा में भगवान महावीर स्वामी का 2550वां जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय तेरापंथ सभा भवन परिसर से समग्र जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर स्वामी की जयकार के साथ हाथ में तस्वीर और जैन ध्वज हाथ में लेकर प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी सदर बाजार, मिस्त्री मोहल्ला, सोनी मोहल्ला होते हुए स्थानीय श्री केसरिया नाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्री आदिनाथ, मंगल दीवो, राजेंद्र सूरी जी और श्री नाकोड़ा भैरव जी की समाजजनों ने सामूहिक आरती उतारी और भगवान महावीर जन्मोत्सव की एक दूसरे को बधाई दी। वहीं इस अवसर पर शैतानमल कुमट ने अपनी स्वर्गीय माताजी मानकबाई की स्मृति में पक्षियों के लिए जलपात्र का वितरण किया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।